हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे स्विस बैंक में भारत का जो धन है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके बारे में जानेंगे। कई लोग का मानना होता है कि स्विस बैंक में जो है काला धन होता है। कुछ लोग कहना होता है कि काला धन चोरी का धन होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काला धन बेसिकली होता क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। वेल देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्ली दिखाया भी है। फंड्स ऑफ इंडियंस इन स्विस बैंक्स राइज टू ₹20,700 करोड़। अपने आप में एक रिकॉर्ड ऊंचाई है। यहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर्ली इसको दिखाया भी है। आप पहले जान लेते हैं बेसिकली ये काला धन मतलब जिसे बोलते हैं ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी होता क्या है? देखिए, ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता, आप लोगों को लगता है कि चोरी का धन है, ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब है ऐसा अनअकाउंटेड मनी जो बेसिकली जिसमें कोई अकाउंट नहीं है, ना तो उसमें टैक्स पे किया आता है, ना तो कोई अकाउंटिंग होती है। यदि मान लीजिए सपोज करिए आप किसी से भी कोई सामान लेते हैं और उसके बदले में यदि आप पर्ची नहीं लेते, इसका मतलब यह है वो एक अनअकाउंटेड मनी है। इसका मतलब समझिए, यदि आप सब्जी के ठेले में यदि आप आलू की सब्जी लेने गए हैं और आलू की सब्जी यदि आपने 100 रुपये की ली है और यहाँ पर आपने रसीद नहीं ली, इसका मतलब ये भी बेसिकली एक ब्लैक मनी ही कहलाएगा। ये आप लोगों में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बट ब्लैक मनी का मतलब होता है एक ऐसा अनअकाउंटेड मनी जिसमें किसी भी तरह से उसका डेटा ना हो और वो ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं भी रिकॉर्ड भी ना किया गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा तो टैक्स पे करने का सवाल ही नहीं होता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो सब्जी होती है आप जो लेते हैं उसमें भी कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं। वो पैसे जीएसटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोई भी अनअकाउंटेड मनी है जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब देखिए, पहले जान लेते हैं यहाँ पे मामला क्या है। भारत का जो फंड है लगभग 20,700 करोड़ एक नई ऊंचाई तक पहुंचा। यदि आप स्विस करेंसी की बात करें, इसमें जो अमाउंट है वह है 2.55 बिलियन स्विस फ्रांस। इसमें अपने आप पे एक बड़ा अमाउंट है। ये है स्विट्जरलैंड का बैंक। अब इसमें यदि हम देखें तो एज ऑफ नाउ ये अपने एक रिकॉर्ड हाई में है। इससे पहले 2006 में ये अपनी चरम ऊंचाई पे पहुंचा था। हालांकि ऐसा माना जाता है कई सारे सालों में इसके बाद में डाउनवर्ड पाथ में था। मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी यदि देखा जाए तो उस समय बेसिकली डाउनवर्ड पाथ में है। हालांकि मनमोहन सिंह के टाइम में ही अपने डाउनवर्ड पाथ में था। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो इसमें स्विस नेशनल बैंक डेटा के हिसाब से ये है कि 2011 है, 2013 है और 2017 में यहाँ पर देखा जाए तो डाउनवर्ड पाथ रहा है। लेकिन इसके अलावा अपवर्ड पाथ भी रहा है। लेकिन 2006 में जो लेवल था वही लेवल उससे भी ऊपर पहुंच गया इस समय एज ऑफ नाउ 2021 में। अब देखिए यहाँ पे देखा तो ये क्या है। एज आपने सुना होगा आप लोगों ने कि स्विट्जरलैंड के बैंक के साथ हमारे इंडिया ने डील किया था और डील किया था सन 2018 में। इस डील के फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे जो स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये 2018 के बाद में एक प्रकार से इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को प्रॉपर्ली डेटा शेयर करेंगे। और ये ऑलमोस्ट हर एक साल इस समय ये शेयर किया जाता है कि हाँ कितना पैसा लिया गया है, कितना पैसा जो भी दिया गया है, जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है जिससे कि आप ब्लैक मनी को रोक पाएं। तो इसके चलते जो स्विस अथॉरिटीज़ हैं वो एज ऑफ नाउ प्रॉपर्ली डेटा शेयर भी करते हैं। यदि आप देखें तो ओवरऑल जो है स्विस बैंक में यहाँ पर 2020 में हालांकि काफ़ी ग्रोथ भी हुआ है। एज ऑफ नाउ CHF जो करेंसी है 2 ट्रिलियन पहुँच गई है। आप देख सकते हैं जो अपने आप में एक बड़ी अमाउंट है। और यदि हम देखें तो इसमें 600 बिलियन के आसपास जो CHF है ये फॉरेन कस्टमर डिपॉजिट है और बाकी जो डिपॉजिट है वो उनकी कंट्री का खुद का है। यदि हम देखें स्विट्जरलैंड, ये जो स्विट्जरलैंड का जो बैंक है, नेशनल बैंक्स हैं, इसमें यदि आप देखें तो एज ऑफ नाउ इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है। इसमें जो टॉप रैंक पे है वो कंट्री है यूके का जो अमाउंट है वहाँ पर सबसे अधिक है। स्विस बैंक में इनका जो अमाउंट है वह है 377 बिलियन CHF जो कि स्विस करेंसी है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएस का है 152 बिलियन CHF। अब यहाँ पे यदि इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है इसमें काफ़ी नीचे आती है। यदि आप भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ये है किस रैंक पे, 51st प्लेस पे, 51वीं प्लेस पे है। और हमारे से जो नीचे कंट्री है जैसे न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, ये सारी कंट्री हमसे नीचे में आती है। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे चाइना और रशिया को छोड़कर साउथ अफ्रीका और ब्राजील से ऊपर हैं। तो ये आप याद रखें। लेकिन यदि SNB की बात करें तो SNB में 243 बैंक्स आते हैं। एज ऑफ नाउ यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे कितने बैंक्स आते हैं इसमें, तो 243 बैंक एज ऑफ नाउ स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है यहाँ पैसे जमा करते हैं। आपके जीवन में क्वेश्चन आएगा, आखिर ये मामला क्या है? आखिर लोगों को ऐसा क्या है कि स्विस बैंक में लोग पैसा जमा करने जाते हैं?
देखिए स्विस बैंक में पैसा जमा करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर पहली बात ये पहले अनअकाउंटेड होता था। अब तो हालांकि इंडिया ने डील कर लिया है, लेकिन पहले अनअकाउंटेड मनी होता था, मतलब उसका डेटा जो है बाहर रिवील नहीं होता था। आपका यदि अकाउंट बैंक में कितना है ये डेटा आमतौर पर रिवील हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। बैंक ये अपना डेटा जो है, आपका डेटा जो है शेयर भी करते हैं, अथॉरिटीज़ को भी शेयर करते हैं, जगह जगह शेयर करते हैं। क्यों? यदि आपको शेयर नहीं किया आता तो आपको क्रेडिट कार्ड वालों के फ़ोन नहीं आते। जो क्रेडिट कार्ड वालों को जब पता चल जाता है कि हाँ आपके बैंक अकाउंट में खूब सारे पैसे हैं, तो क्रेडिट कार्ड वालों के आमतौर पर आपको कॉल आने लग जाते हैं। जिनके अकाउंट में पैसे कम होते हैं उनको यूजुअली कॉल आते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है हमारे देश में ये लीकेज होता है, लेकिन ये मामला स्विस बैंक में लीकेज नहीं होता। लेकिन अब मामला इतना नहीं है। अब अलग अलग कंट्रीज के साथ जो इनके प्रॉपर तरीके से कई सारे पैक्ट हुए हैं और इसके चलते इन्हें प्रॉपरली डेटा शेयर करने पड़ते हैं। तो ये रहा बेसिकली। अब उतना जो है एक कहते हैं हिडन तरीके से हुआ करता था, अब उतना हिडन अब है नहीं। एनीवे ये रहा डिस्कशन आज का। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अथॉरिटीज का कहना ये है कि जो ब्लैक मनी के फॉर्म में ये नहीं है। स्विस अकाउंट में जो पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा ब्लैक मनी है। अब देखा जाए तो आप लोगों ने सुना है कि बहुत पहले जब गवर्नमेंट जो है 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी यदि हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्शन का मुद्दा था कि स्विस बैंक में जो पैसे हैं काला धन है वो लाया जाएगा, और लोगों का क्लेम था कि वो सारा का सारा पैसा जो है काला धन है। हालांकि काफ़ी हास्यास्पद है कि वही लोग अब कह रहे हैं कि नहीं वो काला धन नहीं है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवे आपको क्या लगता है कि स्विस बैंक में जो धन है वो भारत में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हालांकि एज ऑफ नो सरकार का यहाँ पे ढुलमुल रवैया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार को एक पॉजिटिव स्टैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यदि आप लोग पीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की लिंक शेयर की आती हैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। 2 क्लास हर एक दिन लाइव होती है। इन क्लासेस को आप ज्वाइन करें, लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। मिलते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।